घमंड की, अहंकार की, पद के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। क्योंकि अगर एससी एसटी का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है। केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। मुख्यमंत्री के पास में फाइल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले सके और इसके कारण से जब हाईकोर्ट के अंदर लोग जाकर के कंटेम्प्ट तक लगाया और तब जाकर के इन्होंने 8 महीने पहले उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया। शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक इससे ये जाहिर होता है कि उनकी इस पर्ची सरकार में डेले भर भी चलती नहीं और हमारी डबल इंजन की सरकार मैनेजमेंट में फेल हो गई है। इनकी विदेश नीति फेल है। आज व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। दुगुने दामों में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। व्यापार, उद्योग, होटल व्यवसाय, पर्यटन इकाइयाँ सब प्रभावित हो गई हैं और इसके लिए हमने जिला कांग्रेस कमेटियां और विधानसभा क्षेत्रों के अंदर धरने प्रदर्शन करवाए सरकार को घेरने के लिए। तकरीबन 190 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम हुए, 50 जिलों में कार्यक्रम हुए। लोगों में भारी आक्रोश है, नाराज़गी है। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल हुई है। 10 जो विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुए हैं उनको आज लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इस कार्यक्रम को करें। 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हुआ है। अभी हमने 1 अप्रैल से तय किया है। 2 इशू हैं। एक तो हमने परसों एक परिपत्र जारी किया है कि हम राजस्थान के अंदर संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। क्योंकि नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, इसलिए पहले जब परिसीमन हो रहा तो हम इस काम को कर नहीं पाए थे। नगर निकायों में भी वार्डों का नया गठन हुआ है, उसका भी परिसीमन होकर के अब फाइनल हो गए हैं। तो 14,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें हम लोग ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वार्ड जो 11,000 से ज़्यादा हमारे वार्ड हैं नगर निकायों के अंदर, उसमें नगर अध्यक्षों की और उनकी कार्यकारिणियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। वार्ड अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1 अप्रैल से हमने एक स्लोगन के साथ में काम करना हम लोग शुरू करेंगे 1 महीने तक। संगठन बढ़ाओ, संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र इसलिए कि संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार करा नहीं पा रही है। केवल और केवल बहाने ढूंढ रही है कि साहब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। आपने एससी एसटी का आंकड़ा कहीं से नहीं लाना है, आपके पास में पड़ा है, आप चुनाव आयोग को भेज नहीं रहे हो। क्योंकि अगर एससी एसटी का आंकड़ा उन्होंने भेज दिया तो बिना ओबीसी के आरक्षण के राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा देगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपने 2022 का फैसला था, जो ही ये सरकार बनी त्यों ही इनको ओबीसी आयोग की राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व देने का जो आयोग है उसका गठन करना चाहिए था। 7 बार, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 7 बार मुख्यमंत्री के पास में फाइल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले सके और इसके कारण से जब हाईकोर्ट के अंदर लोग जाकर के कंटेम्प्ट तक लगाया और तब जाकर के इन्होंने 8 महीने पहले उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन किया। 3 महीने में उसका कार्यकाल 3 महीने का था, 3 महीने में काम होना था, लेकिन ये 3 महीने में नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने उस 3 महीने के शुरू के 6 महीने में यानी 2 बार बढ़ा करके कार्यकाल, एक बाबू नहीं दिया, गाड़ी नहीं, घोड़े नहीं, कोई सिस्टम नहीं, तो वो कहाँ से जाते और कैसे अपना काम करते। और अब मुझे जो
पता चला है पूरी तरीके से कि ओबीसी आयोग को ये कह रखा है कि आपको कोई कुछ नहीं करना है, आपको हम लोग अभी चुनाव नहीं कराएंगे, हमारी स्थिति बड़ी खराब है और हम चुनाव नहीं करवाएंगे, इसलिए क्योंकि जानबूझ करके एक शगुफा छोड़ा गया था। आपने देखा सरकार बनते 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए कोई कमेटी बनी हो, कोई नियम बने हो, कोई विधान बना हो, कोई विधानसभा में चर्चा हुई हो, कोई सर्वदलीय बैठक हुई हो, कुछ भी नहीं कि भाई हमें तो चुनाव कराने ही नहीं है, लंबे कराने, एक साथ जब सबका कार्यकाल होगी प्रशासक लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है कि परिसीमन अगर आप कर रहे हो तो 5 साल के अंदर करना पड़ेगा। अगर ओबीसी के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अगर आंकड़ा आपको देना है, ओबीसी से रिपोर्ट लेनी है, वो 5 साल के अंदर लेना था। 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ये अपना पूरी तरीके से विफल रहे इस काम में। अब जानबूझ करके ओबीसी आयोग को इन्होंने पंगु बना रखा है और एक तरीके से कठपुतली है। आयोग को सीएमओ में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको बता दिया जाएगा कब रिपोर्ट देनी, आप तो मस्त रहो, मौज करो। राज्य निर्वाचन आयोग इनको बार बार चिट्ठी लिख रहा है कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग तभी काम करेगा जब राज्य सरकार उनको एससी का, ओबीसी का आंकड़ा देगी। अभी जैसे बिल पारित करके इन्होंने संशोधन किया है तो ये काम भी राज्य सरकार का था। ये सारी चीज़ें अगर नियम प्रक्रिया बता करके देंगे तभी राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा, अपनी मर्जी से कैसे करेगा। आज 22 अप्रैल को तो इन्होंने वोटर लिस्ट नगर निकाय की बनाई, वो भी कितनी की बनाई है, 113 को छोड़ करके बनाई है। तो यानी 113 को जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में लटका रखा है और मंत्री ने बहुत गलत बात की है। मैं इनके खिलाफ, मंत्री जी के खिलाफ, यूडीएच मंत्री जी के खिलाफ जब विधानसभा का सत्र आएगा तो हम लेकर के जाएंगे जो भी कानूनी प्रावधान होता है हमारी विधानसभा की नियम प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की लिस्ट आई नहीं और 6 महीने बाद में आएगी, हमें चुनाव आयोग को बताया, जबकि चुनाव आयोग में हमने बात की, हमने आरटीआई भी लगाई, 1-2 दिन में सूचना आते ही हम बता देंगे। उन्होंने कहा एसआईआर का पूरा काम संपन्न हो चुका है और हमने लिख के दे दिया सरकार को कि भाई चुनाव आयोग को कि हमारा एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए एसआईआर में लगे हुए कार्मिकों को ड्यूटी मुक्त करके उनको रिलीव भी कर दिया गया। यानी जानबूझ करके नई वोटर लिस्ट, जो शुद्ध वोटर लिस्ट बताई जा रही है, उससे चुनाव नहीं करा करके पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव करा रहे हैं, चुनाव करवा नहीं रहे हैं, बार बार चुनाव टाल रहे हैं, ओबीसी आयोग से जानबूझ के रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। पूरे के पूरे अधिकारी इनकी चली नहीं, वहाँ ऊपर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। पूरे राज्य सरकार के अंदर जो आईएएस हैं वो 24 या 25, 27, 28 के लगभग तो बाहर इन्होंने चुनाव के लिए भेज दिए। ये राजस्थान ही मिला था क्या, जब पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव होने हैं तो फिर यहाँ से इतने अधिकारी क्यों उठाए? 60-70 के लगभग कोई मंसूरी में 1 महीने की, 1.5 महीने की ट्रेनिंग में जा रहे हैं। पैसा इनके पास में है नहीं, खर्चा करने के लिए 1 रुपया कोई है नहीं, कोई काम इनका कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से पहल है, जानबूझ करके प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए शहरी निकायों में और ग्रामीण के अंदर ये लोग बाग चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो इसको लेकर के हम एक जन जागरण अभियान हमारा जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम जिलों के अंदर, तमाम ब्लॉकों के अंदर, मंडल के अंदर, नीचे के लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो साथ साथ हमारा संगठन भी बनेगा और बढ़ेगा और साथ साथ हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। ये 1 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। 2 और 3 अप्रैल को मैं और जूली साहब और हम सब लोग जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी ब्यावर में और जिला कांग्रेस कमेटी बालोतरा के अंदर हमने अभी प्रोग्राम बनाया है। बाकी का प्रोग्राम जैसे जैसे बनेगा आपको बताएंगे। तो सभी ज़िलों के अंदर हम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम भी जाएंगे। हमारे जो संगठन के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, वो लोग जाएंगे। विधानसभा के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो जाएंगे। साथ साथ ये जो गैस की प्रॉब्लम है इसको लेकर के भी हम कल तक एक फाइनल आपको बता देंगे। शायद टेंटेटिव हम 27 तारीख रख रहे हैं कि शहीद स्मारक में हम प्रदेश स्तर का एक बड़ा जो है वो कार्यक्रम कर करके इस सरकार को सचेत करेंगे। ये कहने से कुछ भी नहीं होता है कि गैस जो आएगी वो हम दे देंगे। डबल इंजन की सरकार है तो आप लोग इसके लिए पहले से सावचेत क्यों नहीं रहे? इजराइल देश के प्रधानमंत्री जी गए तो उनको क्या 1 घंटे पहले भी, 2 घंटे पहले भी पता नहीं चला क्या कि क्या स्थिति हमारी होने वाली है?
आज 2 जहाज क्या ले आए, जश्न मना रहे हैं। अरे तुम्हारे 40 जहाज फंसे पड़े हैं, वो आपको दे नहीं रहा, आपको दुश्मन देश मान रहा है ईरान, जो हमारा सदियों से सैकड़ों सालों से मित्र देश था, वो आपको दुश्मन देश की श्रेणी में रख रखा है। तो इससे बड़ी गलत बात कोई हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा कोई शर्मिंदगी की बात हमारे देश के हुक्मरानों के लिए कोई हो नहीं सकती है। तो मैंने आप सबसे चर्चा करने के लिए कि हमारा गैस का जो कार्यक्रम है, जो गैस की किल्लत का, इनकी विफलता का कार्यक्रम है, वो भी चलेगा। बट हम 1 अप्रैल से संगठन बनाओ बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ के नाम से एक कार्यक्रम इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरे ब्लॉकों में, मंडलों में और जिलों में करेंगे। घमंड की, अहंकार की, पद के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। पद के दुरुपयोग, घमंड, अहंकार की पराकाष्ठा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक इससे ये जाहिर होता है कि उनकी इस पर्ची सरकार में दिल्ली भर भी चलती नहीं। इसलिए वो इंडिया ये कहना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि केंद्रीय मंत्री के लिए इस तरीके की भाषा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। सारे अधिकारियों पे असर हुआ, पूरे प्रशासनिक अमले को उन्होंने धमकाया है। 1-2 अधिकारी को नहीं, नाम लेके नहीं, पूरे प्रशासनिक अमले को। यानी इस सरकार को वो खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सरकार फेल है, हमारे जैसे लोगों की भी यहाँ पर चल नहीं रही है। इसका जो आश्चर्य है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी, देश के प्रधानमंत्री जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए कि न कि अधिकारियों को धमकाने का काम करना चाहिए।